आज कथा सागर में प्रस्तुत है कक्षा 9वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन में संकलित श्री राम शर्मा द्वारा लिखित रचना स्मृति। प्रस्तुत पाठ में लेखक श्री राम शर्मा ने बाल्यावस्था की एक घटना का सजीव चित्रण किया है। इस कहानी का घटनाक्रम इतनी रोमांचक शैली में लिखा गया है कि प्रत्येक क्षण परिस्थिति की गंभीरता और सामने आए खतरे का वर्णन पाठक के कौतूहल को आदि से अंत तक बनाए रखता है। बच्चों की सहज जिज्ञासा एवं क्रीड़ा कैसे कभी-कभी उन्हें कठिन जोखिमपूर्ण निर्णायक मोड़ पर ला खड़ा करती है, इसका बहुत ही सजीव वर्णन प्रस्तुत किया गया है। सन 1908 की बात है। दिसंबर का अंत व जनवरी का प्रारंभ था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। बूंदाबांदी के कारण सर्दी भी बढ़ गई थी। शाम के 3:30 या 4 बजे होंगे जब लेखक अपने कई साथियों के साथ झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था। तभी गांव के पास से एक आदमी ने लेखक को जोर से आवाज लगाकर पुकारा और कहा कि लेखक के भाई लेखक को बुला रहे हैं, इसलिए उसे जल्दी से ही घर लौट जाना चाहिए। लेखक उस आदमी की बात सुनकर घर की ओर चलने लगा। लेखक के साथ उसका छोटा भाई भी था। लेखक के मन में उसके बड़े भाई साहब से मार पड़ने का डर था, इसलिए वह उदास सा घर की ओर चल रहा था। जब लेखक ने आंगन में भाई साहब को कोई पत्र लिखते पाया, तब उसके मन से पिटने का डर दूर हो गया। बड़े भाई ने हाथ में 3 चिट्ठियां देकर कहा कि इन्हें मक्खनपुर डाकखाने में डाला। उन्होंने उन्हें तेजी से जाने के लिए कहा ताकि शाम की डाक में उनकी चिट्ठियां निकल जाएं, ताकि ये चिट्ठियां जल्दी ही वहां पहुंच जाएं जहां उन्हें भेजा जाना है, क्योंकि वे बहुत जरूरी थी। जाड़े के दिन थे। हवा ठंड में कंपकपी पैदा कर रही थी, इसलिए दोनों भाइयों ने कानों पर धोती बांधी। लेखक की माँ ने रास्ते में दोनों के खाने के लिए थोड़े से भुने हुए चने एक धोती में बांध दिए। दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से उन लोगों को इतना प्यार था जितना लेखक आज की उम्र में राइफल से भी नहीं करता। लेखक कहते हैं कि उसने न जाने कितने सांपों को उस डंडे से मारा था। चिट्ठियों को लेखक ने अपनी टोपी में रख लिया था, क्योंकि लेखक के कुर्ते में जेबें नहीं थी। उछलते कूदते बहुत ही जल्दी गांव से कुछ गज दूर उस कुएं के पास आ गए जिसमें एक बहुत ही भयंकर काला सांप गिरा हुआ था। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली लेखक की टोली पूरी तरह बंदर की टोली कही जाती थी। अपनी टोली की शरारतों के किस्सों में से एक किस्सा सुनाते हुए लेखक कहते हैं कि एक दिन लेखक और लेखक की टोली स्कूल से लौट रहे थे कि उनको कुएं में पंजे के बल उचक कर झांकने की सूझी। लेखक ने कुएं में झांक कर एक पत्थर फेंका, क्योंकि उसको जानना था कि उसकी आवाज कैसी होती है। उसकी आवाज को सुनने के बाद उन्होंने अपनी आवाज की गूंज को कुएं में सुनने की सोची, परंतु कुएं में जैसे ही पत्थर गिरा वैसे ही एक फुसकार सुनाई पड़ी। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय लेखक और लेखक के साथी हर दिन अब कुएं में पत्थर डाला करते थे। लेखक कुएं में पत्थर डालने के लिए कुएं की ओर बढ़ा। छोटा भाई भी लेखक के पीछे इस तरह चल पड़ा जैसे हिरन के बच्चे के पीछे छोटा हिरन का बच्चा चल पड़ता है। लेखक ने कुएं के किनारे से पत्थर उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर पत्थर गिरा दिया, परंतु लेखक पर तो बिजली से गिर पड़ी, क्योंकि उस समय जो घटना घटी उस घटना के कारण लेखक को ये भी याद नहीं कि सांप ने फुसकार मारी या नहीं, पत्थर सांप को लगा या नहीं। ये घटना थी टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुई कुएं में गिर जाने की। लेखक की आंखों में निराशा, पिटने के भय और घबराहट से रोने का उफान आ गया। लेखक की पलकें उसके भीतरी भावों को रोकने का प्रयास कर रही थीं, परंतु उसके गालों पर आंसू ढुलक ही जाते थे। उस समय लेखक को माँ की गोद की याद आ रही थी। उसका जी चाह रहा था कि उसकी माँ आए, उसे छाती से लगाए और लाड प्यार करके ये कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियां तो फिर से लिख ली जाएंगी, रोने की कोई बात नहीं। लेखक का मन कर रहा था कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दें और घर जाकर ये झूठ कह दें कि वे दोनों चिट्ठी डाल आए हैं, पर उस समय लेखक झूठ बोलना जानता ही नहीं था। लेखक कहते हैं कि यदि मन में किसी काम को करने का पक्का विचार कर लिया जाए तो परेशानियां अपने आप कम हो जाती हैं। लेखक की परेशानी भी दूर हो गई, क्योंकि लेखक ने कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय कर लिया था। ये बहुत ही भयानक निर्णय था, क्योंकि नीचे कुएं में भयंकर काला सांप था। परंतु लेखक कहते हैं कि जो मरने को तैयार हो उसे किसी भी भयानक चीज से क्या। लेखक कहते हैं कि उसका छोटा भाई रो रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि लेखक की मौत उसे नीचे बुला रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि उसे लग रहा था कि अगर लेखक नीचे कुएं में गया तो वह जरूर सांप के काटने जाने से मर जाएगा।
लेखक को कुएं में जाने के लिए रस्सी की आवश्यकता थी और उनके पास अपने कपड़ों को ही रस्सी बनाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। एक धोती लेखक की, एक छोटे भाई की, एक वह जिसमें लेखक की माँ ने चने बांधे थे, दो वो जो ठंड से बचने के लिए कानों में बंधी हुई थी। सब धोतियां मिलाकर 5 धोतियां थी। उन सबको और कुछ कुएं के पास पड़ी रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफी हुई। लेखक कुएं में धोती के सहारे जाने लगा तो उसका छोटा भाई रोने लगा। लेखक ने उसे भरोसा दिलाया कि वह कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार देगा और उसे स्वयं भी ये विश्वास था कि वह नीचे पहुंचते ही सांप को मार देगा। इस विश्वास का कारण यह था कि इससे पहले भी लेखक ने अनेक सांप मारे थे। लेखक धोती पकड़कर नीचे उतरा। अभी वह धरातल से 4-5 फुट ऊपर था कि उसे फन फैलाए लहराता हुआ सांप दिखाई दिया। वह घातक आसन में बैठा हुआ फुसकार रहा था। लेखक बीचों बीच उतर रहा था। डंडा नीचे लटक रहा था। कुएं का धरातल अधिक चौड़ा नहीं था, इसलिए उसे मारने के लिए नीचे उतरना जरूरी था। उसे अपना पांव सांप से कुछ ही फुट की दूरी पर रखना पड़ता। एकाएक उसने अपने पांव कुएं की बगल पर टिका दिए। इससे मिट्टी नीचे गिरी। सांप फुसकारा। लेखक के पांव दीवार से हट गए। थोड़ी देर में उसने अपने पांव सांप के सामने धरातल पर टिका दिए। अब दोनों आमने सामने थे। वे एक दूसरे को देख रहे थे। लेखक ने सोचा कि वह स्वयं आक्रमण नहीं करेगा। समस्या ये थी कि नीचे इतनी खुली जगह नहीं थी कि डंडे को घुमाया जा सके। बस अब एक ही तरीका था कि सांप को कुचल डाला जाए, परंतु यह खतरनाक था। लेखक ने देखा कि चिट्ठियां नीचे पड़ी थी। उसने डंडे से चिट्ठी को सरकाना शुरू किया। सांप ने अपना फन पीछे कर लिया, परंतु जैसे ही डंडा चिट्ठी के पास पहुंचा, सांप ने डंडे पर जोर से डांक मारा। डर के मारे लेखक के हाथों से डंडा छूट गया। वो खुद भी उछल पड़ा। उसने देखा कि डंडे पर 3-4 जगह डंक के निशान थे। ये संघर्ष सुनकर ऊपर खड़े भाई की चीख निकल गई। उसने सोचा कि लेखक का काम तमाम हो गया। अगली बार लिफाफा उठाने पर सांप वार करने के साथ साथ डंडे से लिपट गया। लेखक ने सहम कर डंडा अपनी ओर खींच लिया। उसका हाथ सांप को छू गया। वह बहुत ठंडा था। अचानक उसने डंडे को परे पटक दिया। इस बीच उसे चिट्ठियां उठाने का अवसर मिल गया। उसने चिट्ठियां धोती में बांध दी। अब प्रश्न था कि डंडा कैसे हाथ आए। सांप फन निकाले बैठा था। लेखक ने कुएं की मिट्टी को दाईं ओर फेंका। सांप उस पर झपटा। लेखक ने बाईं ओर से डंडा झपट लिया। सांप ने पलटकर वार किया। बीच में डंडा होने के कारण लेखक बच गया। अब ऊपर चढ़ना आसान था, परंतु हाथों के सहारे 36 फुट चढ़ना कठिन था। लेखक हाथों के सहारे 15-20 फुट ही चढ़ सकता था, परंतु वह जैसे तैसे चढ़ गया। बाहें भर गईं, छाती फूल गई, धौंकनी धक धक कर रही थी। ऊपर आकर कुछ देर तक वह बेहाल होकर पड़ा रहा। एक लड़के ने यह सब देख लिया था। लेखक ने उसे सावधान किया कि वह यह घटना किसी को न बताए। सन 1915 में लेखक ने यह घटना अपनी माँ को सुनाई, तो उसने भरी आंखों से उसे अपनी गोद में बिठा लिया। तो दोस्तों, इसी के साथ ये पाठ यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं जल्दी नए पाठ के साथ। धन्यवाद।